सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमेधा से पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला पाठ है हम जब होंगे बड़े। यह एक कविता है। इस कविता के कविताकार हैं बाल स्वरूप राही। इन्होंने अपने नाम के अनुसार, नाम के अनुरूप छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। जैसे आप बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी तरह से इन्होंने छोटी छोटी कविताएं लिखी। आज इन्हीं की कविता से हम एक कविता पढ़ेंगे। हम जब होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। हम जब बड़े होंगे तो देश ऐसा नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। अभी भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। घृणा मतलब नफ़रत। बच्चे कह रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक है, प्यार बहुत कम है। हम जब बड़े होंगे तो सभी के दिल में नफ़रत ख़त्म करके प्यार ही प्यार भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हिंसा के विषमय प्रभाव में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। विषमय प्रभाव मतलब जहरीली, प्रभाव मतलब धारा। हिंसा ये ऐसी एक जहरीली धारा है जिसमें हमारा देश कब तक बहेगा। हमारे देश में अत्याचार, कालाबाजारी, बुरी रीतियाँ मतलब बुरी रीति रिवाज की आदत जो है बहुत पुरानी है। इन सब को मिटाकर हमें नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। घरौंदे मतलब छोटे छोटे घर। जैसे आंधी तूफान आने पर छोटे छोटे घर बिखर जाते हैं। हमारा देश और कब बुरी रीतियों और भ्रष्टाचारी जमाखोरियों की आदत में कब तक ढहेगा, कब तक जलता रहेगा देश। आगे देखते हैं। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। इसकी जिम्मेदारी हमारे हाथों में आने दो। हम बस इस लायक बन जाएं, इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि हम अपने देश की जिम्मेदारी को संभाल सकें। हम कसम खाते हैं कि दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। हम इस लायक हो जाएंगे तो हमारे देश में जो बुरी रीतियों की जो प्रचलन है या जो जमाखोरी, अत्याचार होते हैं, उन सब से हमारा देश आज़ाद रहेगा और हम अपने देश को स्वतंत्र रखेंगे। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत। हम अपने भारत को इस ऊंचाई पर ले जाएंगे कि उसका झंडा हिमालय पर्वत से भी ऊंचा फहराएंगे। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। रेगिस्तान, बंजरों मतलब रेगिस्तान जहाँ पर कोई हरियाली नहीं होती है। बंजर भूमि ऐसी होती है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई खेती नहीं की जा सकती है। बेकार ज़मीन में भी हम हरियाली को लहरा देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। मतलब अभाव, ज्वाला, अग्नि, अभाव मतलब कमी। हमारे देश में जो बुरी रीतियाँ, अत्याचारी की जो अग्नि में हमारा देश चल रहा है, हम बड़े होंगे तो हमारा देश नहीं चलेगा। इस कविता से बाल स्वरूप राही ने बच्चों की मनोदशा का खूबसूरती से वर्णन करते हुए कहा है कि अपने देश के बारे में बच्चे कितना सोचते हैं, कितने जागरूक हैं, ये बताया है। इस कविता का एक मूल भाव यह भी है कि कोई भी देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता है जब तक उसमें रहने वाला नागरिक, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, अपने देश से प्यार करे। धन्यवाद।